Good morning, students. This is GPM Spoken English classes, and I am Mrs. Pathak. You can call me Pathak ma'am. In this class, we will learn how to speak in English with confidence. What are the reasons where we don't find ourselves very confident while talking, and we will resolve all these problems in this class. Let me explain in Hindi. ये हमारी पहली क्लास है. हमारी क्लासेस का नाम है, कोचिंग का नाम है जीपीएम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस. इस क्लास में हम सीखेंगे कि हमें कॉन्फिडेंस से कैसे इंग्लिश में बात करनी है, और बात करते समय जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे. चूँकि हम जब कोई वाक्य बोलते हैं, व्हेन वी स्पीक एनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस, दैट सेंटेंस बिलोंग्स to any of the time era. Okay, it means कि जब हम कोई चीज़ बात करते हैं तो वो हम किसी न किसी काल के संदर्भ में ये बात करते हैं. काल जिसे हम हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के रूप में जानते हैं, इसे हम इंग्लिश में टेंसेस को जब हम देखते हैं तो ये हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. लेट अस स्टार्ट our very first class from the first tense in the tense section. It is present tense. Again हम present tense को 4 parts में divide करते हैं, जैसे कि present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. First tense is our today's topic, present indefinite tense. Present indefinite tense को हम पहचान सकते हैं जैसे कोई वाक्य कह रहा है और उसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, इस प्रकार का यदि हमें देखने को मिलता है तो हम वहाँ पर अपना जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसे प्रयोग करेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम छोटे छोटे सेंटेंसेस से आज अपनी शुरुआत करते हैं. इसका सेंटेंस फॉर्मेशन रहेगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट हम कहते हैं जो कार्य करता है, जो काम कर रहा है वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट, विच इज़ कर्ता इन हिंदी. ओके, हम सब्जेक्ट को कर्ता के रूप में जानते हैं. जो कार्य कर रहा है वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा. जो काम हो रहा होगा वो वर्ब होगा, और जो जिस पे किया जा रहा होगा, जिसके माध्यम से, वो ऑब्जेक्ट होगा. यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी एस और कभी ईएस का भी प्रयोग किया जाएगा. जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, मैं जाती हूँ. मैं जाती हूँ, यहाँ पर मैं क्या हो गई हूँ? मैं सब्जेक्ट हो गई हूँ, और जाती हूँ हमारा जाना वर्ब हो गया है. तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई गो. हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इन दिस सेंटेंस वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, सो वी आर जस्ट यूजिंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब. आई गो, मैं जाती हूँ. मैं खेलती हूँ, आई प्ले. मैं खाती हूँ, आई ईट. बट when we add in this food, like मैं खाना खाती हूँ या मैं भोजन करती हूँ, so we can translate it in English like I eat food, right? I eat food. I is subject, it is verb and food is object. पर मैंने यहाँ पर एक बात बताई है कि हम वर्ब के साथ एस या ईएस का भी प्रयोग करते हैं. तो एस या ईएस का प्रयोग किन वर्ब्स के साथ में होगा? जिनका सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट, या फिर कोई भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी नाम भी हो सकता है. ठीक, जैसे कि मान लीजिए आप कह रहे हैं राम गो, तो ये राम गो नहीं बनेगा. इसमें क्या करेंगे? हम वर्ब के साथ ईएस ऐड कर देंगे. तो हमारा क्या होगा? सब सेंटेंस फॉर्मेशन क्या बन जाएगा? राम गोज. ओके, आई गो, शी गोज. शी, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ही, शी, इट, या फिर कोई नाम रहता है उसके साथ हम सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस लगाते हैं. ठीक है, तो इसे हम समझेंगे. जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं.
आई डू, मैं करती हूँ, मैं मेरा काम करती हूँ। आई डू माई वर्क। यू गो, तुम जाते हो, तुम आते हो, यू कम। हम आते हैं, वी कम, हम जाते हैं, वी गो। This is our very first class, so we are taking very simple examples in it. So a person who is starting his class or her class, it's her very first day of learning English, so he or she could also understand what is being done here. So first is, we are taking very easier formation of sentences, like two word form, two verb sentences, two word sentences, three word sentences, in which we are not going to use so many kind of prepositions, conjunctions and any other things. We will try to keep it very simple. हम इसे बहुत साधारण रखने का प्रयास करेंगे. जैसे हम कह सकते हैं बच्चे स्कूल जाते हैं. सेंटेंस का अंत किससे हो रहा है? जाते हैं. द एंडिंग ऑफ सेंटेंसेस जाते हैं. बच्चे स्कूल जाते हैं. चिल्ड्रन गो टू स्कूल. यहाँ पर हम चिल्ड्रन के साथ गोस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि गोस का प्रयोग कब होगा? जब हम एक की बात करेंगे. अगर यही हम बोलेंगे चाइल्ड, तो द चाइल्ड गोस टू स्कूल हो जाएगा. एक बच्चे की बात कर रहे हैं, पर अगर हम चिल्ड्रन बोलेंगे तो यहाँ पर हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे. तो हमारा रहेगा चिल्ड्रन गो टू स्कूल. चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं. हम पढ़ते हैं, वी स्टडी. तुम पढ़ते हो, यू स्टडी. वे पढ़ते हैं, दे स्टडी. आज हम देख रहे हैं सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आज हमने सिंपल वाक्य बनाने सीखे. आप घर पर ट्राई कर सकते हैं. मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, तुम पीते हो, तुम खाते हो, तुम जाते हो, तुम पढ़ाई करते हो, तुम टीवी देखते हो, तुम मोबाइल देखते हो, तुम गाना गाते हो, है ना, तुम सफाई करते हो. all these sentences belongs to which is which tense? It belongs to present indefinite tense. Now I am using the word two times. What is the reason behind it? The reason behind it, when I am talking about the sentence belong to, मतलब ये वाक्य संबद्ध करता है. तो ये वाक्य मतलब एक वाक्य है ना, तो इट बिलोंग्स टू इज द राइट वे टू टॉक. अगर मैं कहती हूँ ये सारे वाक्य संबद्ध करते हैं, these sentences belong to. Okay, now we are understanding the core area of present indefinite tense, right? हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हम इसको बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बहुत यूज़ है. तो आज हम, चूँकि हमारी फर्स्ट क्लास है, तो हम इसमें सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन देखें. ठीक है, जिसमें हमने नेगेटिव का प्रयोग नहीं किया, क्वेश्चन का प्रयोग नहीं किया. ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं और उनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर और कैसे करेंगे. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने बहुत धैर्य से मेरी क्लास को अटेंड किया. नमस्कार.